हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी, अगर आपको कुछ याद हो तो हमने बात की थी कि हम मर्ज सॉर्ट के बारे में बात कर रहे थे और मैंने बताया था कि ये एक पोर्शन मर्ज है, तो मर्ज सॉर्ट पहले इसके लिए भी चलेगी और इस तरह फिर इसके लिए भी चलेगी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब ये दो सॉर्टेड अरे होते हैं तो इसके लिए एक मर्ज चलती है जो इन्हें सॉर्ट कर देती है। जब इस तरह ये दो सॉर्टेड होते हैं तो इसके लिए मर्ज चलती है। फिर ये दो सॉर्टेड सब अरे जो कि इस फॉर्म में पड़े हुए हैं, जब इनके लिए मर्ज चलेगी तो आपके सामने ये कैसे होगा, ये 4, 7, 9 और 12 हो जाएगा। तो इन दोनों मर्ज एरिया के लिए जब मर्ज चलेगी तो फिर मर्ज 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 नॉट मर्ज सॉर्ट, तो मर्ज चलेगी तो वो इसे सॉर्ट में कर देगा। इसी तरह इस एरिया पे भी सेम इसी तरह ही मर्ज सॉर्ट चलेगी और मर्ज भी चलेंगी। तो जब मर्ज सॉर्ट और मर्ज चलेंगी तो ये एरिया कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, -98 और 23 और इस तरह 3 एंड 76। तो जब इस पर मर्ज सॉर्ट चलेगी इस एरिया पर तो आपके पास कुछ ये फॉर्म में आ जाएगा, और जब इसके बाद मर्ज सॉर्ट चलेगी तो अरे इन द फॉर्म ऑफ सॉर्टेड फॉर्म आ जाएगा। लेकिन ये कैसे सॉर्टेड फॉर्म में आएगा, इसके लिए हमें मर्ज सॉर्ट तो हमने कर ली, लेकिन हमें मर्ज का ड्राई रन स्टिल अभी भी सर नहीं आता, तो हम इस पे बात करते हैं। अगर तो सबसे पहले हम मर्ज में क्या करेंगे, मैं इसका एक एल्गोरिथम जो है वो यहाँ से कहीं से कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। या एक मिनट, मुझे वो कट करके लाना पड़ेगा, मुझे तलाश करना पड़ेगा वो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है कहाँ पे। तो हम उस मर्ज सॉर्ट के बारे में मर्ज के बारे में, नॉट मर्ज सॉर्ट, क्योंकि हमने ऑलरेडी मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ लिया है, लेकिन हमने मर्ज के बारे में नहीं पढ़ा था। रीजन इज दैट कि हम हर बार जब हम उसके बारे में बात कर रहे थे तो हम क्या करते थे जी, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये करते थे कि हम कहते थे कि वो यहाँ पर हम मर्ज कर देंगे, और मर्ज का मतलब है कि दो सॉर्टेड अरेज को एक सॉर्टेड फॉर्म में ले जाता है। हमने यही सादा सी बात की थी और आज हम उस पे ही बात करने लगे हैं कि जी ये मर्ज चलेगा कैसे और ये कैसे दो सॉर्टेड अरेज को एक सॉर्टेड अरे की फॉर्म में ले आता है। तो मैं एल्गोरिदम को बिल्कुल प्रीवियस प्रैक्टिस की तरह मैं एल्गोरिदम को यहाँ ले आता हूँ और इस एल्गोरिदम को यहाँ सामने हमारी जो स्क्रीन पर है हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों बात ये करते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करता हूँ। हमारे पास जो अरे है वो 11 से लेके 18 है, तो 11 से लेके 18 तक हमारा एक अरे है और 11 से 18 तक हमारा एक अरे है और हम इनमें से दोनों अरे को अलग अलग करना चाहते हैं। हम इस अरे को थोड़ा सा समझाने के लिए मैं 1 मिनट के लिए इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली हमारे पास ये दो अरे हैं और हम इन रो को सब अरे को दो अरे के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक n1 और एक n2 दो बेसिकली हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, यूं कह सकते हैं उनके साइजेस। लेकिन वो साइजेस हम कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल अरे से ही हमने साइज निकालना है, जबकि हमारा जो अरे है याद रखिएगा वो 11 से 18 है। तो सबसे पहले हम n1 के बारे में बात करते हैं और दूसरा n2 है, हम इसको n1 और n2 डिफाइन कर देंगे। अब n1 की वैल्यू निकालने के लिए सादा सा फार्मूला है कि n1 इज इक्वल टू पी क्यू, आपके पास q नफी p प्लस 1 है। प्लस 1 क्यों किया, रीजन इज दैट कि क्योंकि आपका जो अरे है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं 1 है, और अगर आप इसे C++ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो फिर ये +1 ना होता। क्यू की वैल्यू क्या है, आप सब जानते हैं कि क्यू की वैल्यू 14 है, और ये देखिए वो पहली ही जो वैल्यू लिखी थी वो 14 है, और ये देखें ड्राई रन पे भी क्यू 14 ही मेंशन किया गया हुआ है यहाँ पर। सो दिस इज योर क्यू एंड दिस इज योर पी, और इसी तरह दिस इज योर आर। अगर आपको कुछ याद हो आपका प्रीवियस टॉपिक जो हमने कवर किया था मंडे या ट्यूसडे वाले दिन। अब हम कर क्या रहे हैं, हम बेसिकली इसके अंदर n1 की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है जो हमारे मुताबिक देखने में तो ये बनती है। तो कैसे जी, मैं अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप जरा गौर से इस चीज को एनालाइज करें। वो कहता है कि अगर ये वाली बात है तो फिर वो कहता है कि भाई आप इस वैल्यूज को निकाल के दिखाओ कि ये वैल्यू एज इट इज कैसे आ रही हैं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, दिस इज 12, 12 minus 11 plus 1, so it generate 4, so it generate 4। तो सर 12 की जगह 14 ही आएगा। 14, सॉरी जी 14 मैंने ध्यान अब दिया।
14 minus 11, this is 3 plus 1, this is 4. And what about n2? So n2 basically is equal to, this is not small n2. So n2 is equal to, याद रखिएगा, r minus q. What is the value of r? अगर हम r की value देखें, this is 18 minus 14, so it become just 4. So the value of this one is 4 according to this formula, and this one is 4. ये तो हमें समझ आ गई इसके बारे में, ये लिखा भी हुआ है. इसके बाद हम क्या करेंगे, we create the two arrays. The first one is L1, L left for L and the right for R. So we create the two subarrays, the L and R. The size of this one is, याद रखिएगा, n1 plus 1, and the second one is n2 plus 1. तो हम पहले रे का जो साइज है वो n1 plus 1 और दूसरे का n2 plus 1 है. So this is n1 plus 1 और इसका जो साइज है वो n2 plus 1 हमने कर दिया. इसके बाद हमने क्या किया, अब हमने इस वैल्यूज को कॉपी करना है, तो गौर से देखें. सो दिस अरे स्टार्टेड फ्रॉम, अब सिर्फ अरे की इटरेशंस को सिर्फ देखते जाइएगा. सो दिस अरे स्टार्टेड फ्रॉम i एंड दिस अरे स्टार्टेड फ्रॉम j. अब हम क्या करेंगे, हमने इस वैल्यू को, इन तमाम वैल्यूज को बेसिकली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पुट करना है. और वो तभी पुट कर पाएंगे जब हमें एक्चुअल में, हमें L of I तो हम कर लेंगे, वो तो हमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि L of I को तो हम रख लेंगे. लेकिन व्हाट अबाउट अरे ऑफ J? अगर हम अरे ऑफ J यानी अरे ऑफ P है, सॉरी J तो हमें नहीं है, P हमें इनिशियल इंडेक्स बताता है. अरे ऑफ P में रखते हैं तो ये 0 पर हमेशा, जब हम स्टार्ट करेंगे लूप, I स्टार्टेड फ्रॉम 0 टू, जहां पर अगर हम 1 के बारे में बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो आप जानते हैं कि जब हम लूप को यूं चलाएंगे कि L of I तो चलो 1 बन गया, ये I नीचे 1 शो कर भी रहा है कि भाई ये 1 ही रहेगा. लेकिन जब भाई L of I इज इक्वल टू P कर देंगे तो L of 1 में P रख देगा, L of 2 में भी P रख देगा, L of 3 में P रख देगा. तो हम तो P नहीं रखना चाहते, हम तो P फिर P plus 1 P2 3 4 5 6 सेम एज इट इज. तो फिर हम क्या करेंगे, P याद रखिएगा कि हम P प्लस किधर, P प्लस J माइनस 1. क्यों जी P प्लस J माइनस 1? द P वैल्यू इज 11 प्लस J. 11 प्लस J कहता है कि J इज 1, और सॉरी J नहीं, सॉरी I, एक तो बार बार वो J पता नहीं क्यों ज़हन में आ रहा है, I. So P is 11 plus 1, I is 1. So this is 12 minus 1, so it is 11. So कहते हैं L of 1 में A of 11 कॉपी कर दो, so this become 4. Okay, अब क्या हुआ जी, अब उसने कहा I को increase कर दो, I become 2. So P is 11 plus 2, there is 13 minus 1, so 12. So this copy 7 into here. So again increase by 1, the I become 3, तो I become 3. चलें जी साथ साथ चलाते जाते हैं, को भी इधर से भी. I become 3. So P, the value of P is 13. अब P नहीं, basically P है 11 पर है, plus I is 3. तो 14 minus 1 13. वो कहता है कि A of 13 को इधर कॉपी कर दो, so this is 9. And now I become increased by 1, और I इधर आ गया. उसने कहा P 11 plus 4 this 15 minus 1 14. उसने कहा 12 को इधर कॉपी कर दो. इसके बाद I इंक्रीज हुआ और लूप क्योंकि n पे लगी हुई है तो लूप ब्रेक कर जाएगी. याद रखिएगा बच्चों, लूप ब्रेक कर जाएगी और नीचे वाली इटरेशंस पर आएंगे और j के लिए लूप चलना शुरू हो जाएगी. अब j के लिए जो लूप चली है सेम उसी तरह j स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू n2 है, क्योंकि इसका साइज n2 है, लेकिन हम इसे लेके n2 plus 1 तक जा रहे हैं. वो बाद में बात करेंगे कि वो क्या रीजन है. ओके, और इसी तरह हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये इनके साइजेस हैं और इसके भी साइजेस सेम है. अब वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस अरे में हमारे पास साइजेस सेम है. हम कैसे कॉपी करेंगे जी, इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. इसमें R of J आ जाएगा आपके पास, और R of J is equal to A of P plus J, just J. क्योंकि सॉरी नॉट P, दिस इज Q, मैं गलती कर रहा था, दिस इज Q. सो Q plus J, Q is 14 और J 1 पर है, तो 14 और 15. So this copy the minus 98 into here.
इसके बाद j increased by 1 and now the value of j is now, sorry, so the value of j is now here. अब क्या होगा जी, रे ऑफ q तो हमारा 14 था, 14 जमा 2 तो 16, तो 3 को यहाँ कॉपी कर देगा, इस तरह इसको 23 को यहाँ कॉपी कर देगा और फिर 76 को यहाँ कॉपी कर देगा और इस तरह जी j यहाँ पर पहुंच जाएगा। जब j की वैल्यू इस लोकेशन पर आ जाएगी तो इसके बाद लूप ब्रेक कर जाएगी। अब व्हाट अबाउट दीज टू इंडेक्सेस, अब होगा क्या, याद रखिएगा दीज टू इंडेक्सेस के इन दोनों इंडेक्सेस पर वो इन्फिनिटी रख देता है, इन्फिनिटी डिफाइन कर देता है। ओहो, इन्फिनिटी डिफाइन कर देता है। इन्फिनिटी मींस द लार्जेस्ट नंबर दैट वी कैन डिफाइन विद इन दिस सेल। अब वो लार्जेस्ट एलिमेंट है जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन दिस सेल, और वो हम इंट मैक्स, फ्लोट मैक्स के नाम से भी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में पढ़ा हुआ है, वो निकाल सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये दो बेसिकली सब अरेज थे और उनसे हमने दो सेपरेट अरे बना दिए हैं, और मर्ज कहता है कि दो सेपरेट अरेज को, दो अरेज को मर्ज करके एक अरे बनाता है। अब मैं एक आधा इटरेशन चलाऊंगा और फिर बता दूंगा, उसके बाद आई और जे को आप दोबारा वापस ले जाएं उसकी डिफॉल्ट वैल्यू पर, एंड दिस इज योर जे। अब जरा मेरे साथ रहिएगा प्लीज, और हमारे पास एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे एंड दिस इज कॉल्ड के। अच्छा, इन तमाम वेरिएबल्स के जो कलर्स है ना वो मैं कोई ऐसे कर देता हूं कि जिससे ये दूर से हमें हाईलाइट होते हुए नजर आए। सो दीज आर द रेड, और ये भी रेड, और इसी तरह इस लाइन पर भी के चलेगा और वो रेड होगा। ओके, अब हमारा अरे है और इसके लिए एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, दिस इज कॉल्ड के। अब हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि हम ये चेक लगा रहे हैं कि के को स्टार्ट करेंगे पी से लेके आर तक, और ए ऑफ के अंदर एक चीज याद रखिएगा, हम एरे ऑफ के अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, हम एरे ऑफ के में स्टोर करवाएंगे या तो एल ऑफ आई या आर ऑफ जे। अब वो कैसे स्टोर करवाएंगे, वो कंपैरिजन करेंगे। अगर तो एल ऑफ आई, देखिए अगर एल ऑफ आई जौन सा है वो छोटा है, सॉरी छोटा है या बराबर है, देखिए दोनों बात हो सकती है, छोटा है या बराबर है किस से, आर ऑफ जे से। तो इसका मतलब क्या है कि एल ऑफ आई की वैल्यू को इधर कॉपी कर दिया जाए और आई को इंक्रीज कर दिया जाए, फिर इस वैल्यू को इसके साथ कंपेयर किया जाए, अगर ये स्टिल छोटी है तो इसको यहाँ कॉपी किया जाए, एंड सो ऑन। सो सबसे पहले एल ऑफ आई 4 को -98 से कंपेयर किया गया, ये देखिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट नंबर 14 कहता है कि क्या एल ऑफ आई आर ऑफ जे से छोटा है या बराबर है, कहता है नहीं, तो कहता है कि इस वैल्यू को, लिसन ये देखें, को कॉपी करे ए ऑफ के में इज इक्वल टू एल ऑफ आई। ये इफ स्किप हो गया, एल्स चली है, इफ स्किप हो गया, उसने कहा एल ऑफ के में आर ऑफ जे, दिस इज योर आर ऑफ जे, दिस इज योर आर एंड दिस इज योर एल। तो उसने आर ऑफ जे को कॉपी किया और जे को इंक्रीज्ड बाय 1 किया, ठीक है जी। उसने इसे इंक्रीज्ड बाय 1 किया, दोबारा ऊपर गया और के जो है वो इंक्रीज्ड बाय 1 हो गया। अब दोबारा जी एल ऑफ अभी आई से मैच करना है जी, क्या क्या एल ऑफ आई छोटा या बराबर तो नहीं है आर ऑफ जे से, कहता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुताबिक क्या ये आर ऑफ जे से बड़ा, कहता है नहीं नहीं, इफ नहीं चली, कहता है भाई ये छोटा है इससे, बात उल्टी है, तो एल चली, उसने कहा एल ऑफ के में ये 3 को कॉपी कर दे, ये 3 को कॉपी कर दे जी, ये मैं 3 को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे कंपैरिजन किया, कॉपी किया, उसने कहा कि जे को आगे मूव कर दो, लो जी ये जे को हमने आगे मूव कर दिया, और इसी तरह लूप ऊपर गई और उसने अपना एक काउंटर बढ़ा दिया। अब इसके बाद आप जानते हैं कि
एल्स नहीं चलेगी, क्योंकि तीनों वैल्यूज बल्कि चारों माशाल्लाह वैल्यूज ए आर ऑफ जे से बड़ी हैं। तो दोबारा ऊपर गई, उसने कहा कि क्या एल ऑफ आई जो है वो आर ऑफ जे से छोटा या बराबर है। उसने कहा जी बिल्कुल छोटा है। उसने कहा तो फिर 4 को यहाँ कॉपी करो और आई को इंक्रीज कर दो। सेम इसी तरह बच्चों आई यहाँ पर पहुंच जाएगा और मैं सारी वैल्यूज को कॉपी कर देता हूँ और ये सारी की सारी वैल्यूज जो सी हैं ये यहाँ पर एज इट इज कॉपी होगी हैं। इसके बाद कॉपी होने के बाद ये वाली जो वैल्यू है आप जानते हैं ये इन्फिनिटी वाले इंडेक्स पर आ जाएगी, 5th पर ये आई, और ये स्टिल अभी भी 23 पे खड़ा है। अब दोबारा चलेगी, कहता है कि एल ऑफ आई जो कि इन्फिनिटी है क्या छोटी या बड़ी है, आर ऑफ जे से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर वो कहता है कि 23 को कॉपी करो और फिर 46 को 76 को भी इसी तरह कॉपी कर देगा और इस तरह ये जो आर ऑफ जे है ये जे जोन सा ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। लेकिन अगर आप जरा गौर से देखें तो उस वक्त ये के जोन सा है वो इंक्रीज होके यहाँ जा चुका होगा। तो जब के यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि जब 76 डाल देगा 76 के बाद आर के इंक्रीज हो जाएगा, ए एफ के जब आर बन जाएगा यानी ए एफ के बेसिकली इज इक्वल टू ए एफ आर हो गया हुआ है, तो इंक्रीज बाय 1 पर के जो है वो लूप के इंडेक्स से बाहर चला जाएगा, अरे के इंडेक्स से बाहर चला जाएगा, लूप के इंडेक्स से बाहर चला जाएगा। तो इन्फिनिटी का इन्फिनिटी में कंपैरिजन नहीं होगा और इसके बाद लूप ब्रेक हो जाएगी और आफ्टर द मर्ज आपके पास ये कंप्लीटेड सॉर्टेड अरे में आ जाएगा, जो कि मेरे मुताबिक कुछ ये बनता है। यहाँ तक कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मेरे से पूछ सकते हैं जी क्लास। आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, इसका डायग्राम जो सा है वो ये देखें, दोनों को कॉपी किया, इसको कॉपी किया, ये ले गया। देखें 4 से बड़ा है तो 3 भी जाएगा, अब 7 बड़ा है तो 5 और 6 भी ले जाएगा, 4 चला गया, अब 5 भी चला गया, 6 भी चला गया, अब 7 और 8 चला जाएगा लेफ्ट एरे से। तो हर एक में अपना अपना, इसके बाद दोनों लूप से बाहर जा चुके हैं, ब्रेक कर देगा। ये इसका कोड दिया हुआ है, आप इसको कोड को कंपैरिजन कर लीजिएगा। और ये एक्चुअल में वो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम है जो मैंने आप लोगों को इससे एक लेक्चर पहले करवाया था। देखिए उसने तमाम उसी तरह ही कॉल्स लिखी हुई हैं जैसे मैं लिखता था। हमने तो बड़े डिटेल के साथ, इससे भी ज्यादा डिटेल के साथ किया हुआ है। हमने यहाँ पे उसका मिड भी बताया था, स्टार्ट भी बताया था, एंड भी बताया था, मिड भी बताया था, स्टार्ट एंड मिड, स्टार्ट एंड मिड, स्टार्ट एंड मिड। और हर एक की कॉल यहाँ नहीं लिखी थी, बल्कि अगर आप देख सके तो हमने हर एक की जो कॉल है वो हमने वहीं पर ही मेंशन की है जहां उसका बनना चाहिए था। जैसे इसके लिए ये है तो इसकी ये है, इसकी ये और इसका पी क्यू और आर भी साथ साथ डिफाइन किया है, जबकि स्लाइड्स के अंदर बस उसने जस्ट डिफाइन किया हुआ कि आप इसको यूं चलें। उसके बाद ये देखें उसने ये डिफाइन किया और फिर उसके बाद उसने कहा कि सेम एज इट इज ये इसी तरह ही होगा और इसके बाद ये और इसके ऊपर फिर मर्ज लगाई और ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे बना दिया। यहाँ तक कोई किसी को क्यूरी है तो प्लीज पूछे ताकि मैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करूं। कोई क्यूरी?